2021 में रिलीज हुई फियर स्टेट 1994 एक अमेरिकन टीनेज स्लैशर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है ली जेनियक ने एंड ये फियर स्टेट ट्रायोलॉजी की पहली फिल्म है। ये फिल्म आर.एल. स्टाइन द्वारा लिखी गई सेम नेम वाली बुक सीरीज से इंस्पायर्ड है। फियर स्टेट 1994 की IMDb रेटिंग है 6.2 स्टार्स आउट ऑफ 10। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब बिना किसी देर के मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हम हैदर वॉटकिंस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि सेडिसाइड मॉल के एक बुक स्टोर में काम कर रही थी। मॉल क्लोज होने का टाइम हो जाता है एंड हैदर अपने फ्रेंड रायन टॉरेस को उसे घर तक छोड़ने के लिए कहती है जो कि उसी मॉल में काम करता था। यहाँ हम जेनेटर मार्टिन नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि सफाई खत्म करके घर जा रहा था। मीनवाइल रायन को किसी की विस्पर करने की आवाज सुनाई देती है। इधर जब हैदर बुक स्टोर क्लोज करने लगती है तभी बुक शेल्फ से बुक्स अपने आप ही गिरने लगते हैं। देन एक मास्क पर्सन हैदर के पेट में चाकू मार देता है, बट हैदर के हाथ में बुक होने के कारण वो बच जाती है एंड वहाँ से भाग जाती है। वो स्कल मास्क पर्सन भी उसका पीछा करता है एंड हैदर को स्टैब कर देता है, बट मरने से पहले हैदर उस मास्क पर्सन का मास्क निकाल लेती है तो देखती है वो इंसान और कोई नहीं बल्कि रायन है। तभी वहाँ ऑफिसर निक गुडे पहुँचता है एंड रायन को शूट कर देता है जिससे रायन भी मारा जाता है। देन फिल्म का एक इंट्रो आता है जहाँ हम देखते हैं उस दिन मॉल में रायन ने 7 लोगों को मारा था। मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से सेडिसाइड में हर कुछ साल पे ऐसी सीरियल किलिंग्स होती रहती है। सेडिसाइड के लोगों का मानना था उनके शहर पे किसी सारा फियर नाम की डायन का श्राप है जिसे 1666 में विचक्राफ्ट करने के लिए लोगों ने फांसी लगाकर मार दिया था। यहाँ सेडिसाइड के बगल में एक और टाउन सनीवेल था जो कि काफी रिच एंड सेफ प्लेस था। अब सीन शिफ्ट होके डीना नाम की एक टीनेज लड़की को दिखाती है जिसकी रिसेंटली अपनी गर्लफ्रेंड सैम के साथ ब्रेकअप हुआ था जो कि सनीवेल मूव कर गई थी बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स डिवोर्स। देन हम डीना के भाई जॉश को देखते हैं जो कि एक नर्ड था एंड वो किसी क्वीन ऑफ एयर एंड डार्कनेस से ऑनलाइन चैट कर रहा था। जॉश एंड डीना सेडिसाइड में ही रहते थे एंड जॉश का मानना था रिसेंटली हुए किलिंग्स विद सारा फियर ने ही रायन को पजेस करके करवाई है क्योंकि जॉश ने टाउन के ऊपर काफी रिसर्च किया था, बट डीना इस विच वाली थ्योरी में बिलीव नहीं करती है। खैर ये दोनों अब स्कूल जाते हैं जहाँ डीना अपने फ्रेंड्स साइमन एंड केट से मिलती है। केट जिसके ऊपर जॉश को क्रश था। केट एंड साइमन स्कूल में ड्रग डीलिंग्स करते थे। यह हमें पता चलता है सेडिसाइड एंड सनीवेल स्कूल स्टूडेंट्स के बीच में एक फुटबॉल मैच है, इसीलिए सेडिसाइड का टीम एंड चीयर लीडिंग ग्रुप सनीवेल जाते हैं। डीना भी इसी चीयर लीडिंग ग्रुप में थी इसीलिए वो भी इनके साथ जाती है। सनीवेल वालों ने सेडिसाइड में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक विजिल रखा था जहाँ डीना सैम को पीटर नाम के एक लड़के के साथ देखती है एंड अपसेट हो जाती है। जब सैम को पता चलता है कि डीना भी यहाँ आई है तो वो उससे मिलने जाती है जहाँ इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। यह विजिल के दौरान सेडिसाइड एंड सनीवेल टीम में लड़ाई हो जाती है क्योंकि सनीवेल टीम सेडिसाइड टीम का मजाक उड़ा रहे थे। इस लड़ाई में केट को भी चोट लग जाती है जिससे केट काफी गुस्से में थी। जब सेडिसाइड के स्टूडेंट्स बस में वापस जा रहे होते हैं तभी पीटर अपनी गर्लफ्रेंड सैम एंड और एक दोस्त के साथ कार में उनका पीछा करता है एंड इनके बस में बॉटल्स फेंकने लगते हैं। ये देख के डीना को गुस्सा आ जाता है एंड वो बस का एग्जिट डोर ओपन करके इनके ऊपर आइस क्यूब डालने के लिए आइस क्यूब की एक बैरल को उठाती है जिसमें केट उसकी हेल्प करती है, बट सडनली डीना के नाक से ब्लीडिंग होने के कारण उसकी ग्रिप छूट जाती है एंड वो बैरल पीटर के कार के सामने जाके गिरता है जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट से किसी को गहरी चोट नहीं आती बट सैम के नाक से खून निकलने लगता है। सैम अपनी हाथ जमीन में रखते ही उसे सारा फियर की विजन आती है। इधर बस रोक के डीना सैम से माफी मांगने जाती है जहाँ पीटर उसे धमकाने लगता है। इसी बीच सैम खून की उल्टी कर देती है जिससे उसका खून साइमन की टी शर्ट एंड डीना के शूज पे गिरता है एंड मौके पे ऑफिसर निक गुडे आता है एंड स्टूडेंट से इस एक्सीडेंट के बारे में पूछताछ करने लगता है, बट कोई भी स्टूडेंट एक्सीडेंट का कारण ऑफिसर को नहीं बताता है। इसके बाद हम व्यूअर्स देखते हैं उस एक्सीडेंट स्पॉट से किसी की विस्पर करने की आवाज आ रही थी। नेक्स्ट डे डीना टीवी न्यूज में जेनेटर मार्टिन को देखती है जिसे हमने फर्स्ट सीन में सेडिसाइड मॉल में देखा था। वो रायन को एक अच्छा इंसान कह रहा था। देन डीना सैम की तबीयत पूछने के लिए कॉल करती है बट कॉल सैम की माँ रिसीव करती है। वो डीना को डांटती है एंड दोबारा कॉल ना करने के लिए बोलती है। तभी डीना का डोरबेल बजता है एंड डोर ओपन करने पे उसे घर के बाहर एक स्कल मास्क पर्सन दिखाई देता है। यहाँ डीना को लगता है वो पर्सन पीटर है जो कि उसे डराने आया था। डीना दरवाजा बंद कर देती है
एंड किचन में चली जाती है, जहाँ किचन के विंडो से उसे फिर से वही मास्क्ड पर्सन दिखाई देता है। डीना अब गुस्से में एक चाकू लेके डोर को ओपन करके बाहर आती है, बट बाहर कोई भी नहीं था। देन डीना केट को मैसेज करती है, जहाँ केट एंड साइमन दो बच्चों को बेबी सिट कर रहे थे। यहाँ पे हम देखते हैं साइमन ने लास्ट नाइट वाला टी शर्ट ही पहना था, जिसे केट बदलने के लिए बोलती है। साइमन टी शर्ट चेंज करने के लिए चला जाता है एंड केट डीना की मैसेज पढ़ के उसे कॉल करती है, जहाँ डीना केट को पीटर के बारे में बताती है। तभी केट एंड साइमन को कांच टूटने की आवाज सुनाई देता है। जब ये दोनों चेक करने जाते तो उन्हें घर के अंदर वही मास्क्ड पर्सन दिखाई देता है एंड फिर वो गायब हो जाता है। केट एंड साइमन दोनों बच्चों को उनके नेबर के यहाँ छोड़ के डीना से मिलने चले जाते हैं, जहाँ डीना डिसाइड करती है कि वो हॉस्पिटल जाकर पीटर को कन्फ्रंट करेगी, जिसमें केट, साइमन एंड जॉर्ज भी उसकी साथ देते हैं एंड ये चारों हॉस्पिटल चले जाते हैं। हॉस्पिटल में विजिटिंग आवर्स खत्म हो जाने के कारण रिसेप्शनिस्ट उन्हें सैम से मिलने नहीं देती है, बट केट उस हॉस्पिटल की बेरी नाम की एक नर्स को जानती थी, जिसकी मदद से डीना सैम से मिलने चली जाती है। डीना सैम को पीटर के बारे में बताती है, बट सैम कहती है कि पीटर तो हॉस्पिटल से बाहर ही नहीं गया था। दिन वहाँ पीटर आ जाता है एंड डीना उस पे चिल्लाने लगती है। यह सैम पीटर को सपोर्ट करते हुए एन एक्सीडेंट करवाने के लिए डीना से झगड़ने लगती है। तभी वहाँ वही स्कल मास्क्ड पर्सन आ जाता है एंड पीटर के पेट में चाकू मार के उसे मार देता है। अब डीना एंड सैम चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगती है एंड इन दोनों के पीछे मास्क्ड पर्सन को भागता देख के साइमन एंड जॉर्ज भी भागने लगते हैं। ये मास्क्ड पर्सन हॉस्पिटल के रिसेप्शनिस्ट एंड नर्स बेरी को भी मार डालता है। फिर वो सैम पे हमला करने के लिए जाता है, बट डीना उसके साथ फाइट करके सैम को बचा लेती है। इसी फाइट में उस मास्क्ड पर्सन का मास्क हट जाता है और डीना को उस मास्क्ड पर्सन का चेहरा दिखता है, जो कि मॉल वाली इंसिडेंट का किलर रायन था, जिसे ऑफिसर निक गुडे ने शूट करके मार दिया था। इसके बाद ये पांचों एक एम्बुलेंस में यहाँ से भाग जाते हैं एंड पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ डीना और सैम रायन के बारे में पुलिस को बताते हैं, बट पुलिस इनके बातों पे बिलीव नहीं करते। तभी हॉस्पिटल से कॉल आता है एंड ऑफिसर निक चेक करने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है। डीना समझ जाती है पुलिस इनकी बातों पे कभी बिलीव नहीं करेंगे, इसलिए वो एक ऑफिसर का पिस्टल चुरा लेती है। बाहर साइमन टॉयलेट करने के लिए जाता है, जहाँ वो रोड पे एक लड़की को बैठकर गाना गाते हुए देखता है। साइमन उसके पास जाते ही वो लड़की रेजर ब्लेड से साइमन पे हमला करने लगती है। साइमन खुद को बचाने की कोशिश करता है एंड इसी चक्कर में उस लड़की का लॉकेट रोड पे गिर जाता है। यह डीना भी बाकी फ्रेंड्स के साथ साइमन को ढूंढते हुए वहाँ आती है एंड उस लड़की को शूट कर देती है, बट वो लड़की खुद ब खुद हिल हो जाती है एंड ये पांचों वहाँ से भाग जाते हैं। ये सभी डीना के घर आ जाते हैं एंड साइमन बताता है कि उस लड़की ने उस पे रेजर ब्लेड से हमला की थी एंड उस लड़की के रिस्ट पे एक कट भी है। तभी जॉर्ज को कुछ याद आता है एंड वो उन्हें एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाता है, जिसमें रूबी लेन नाम की एक सीरियल किलर के बारे में लिखा था। रूबी लेन ने 1965 में गाना गाते हुए अपनी बॉयफ्रेंड फ्रेंड्स को मार डाली थी एंड वो खुद भी अपनी कलाई काट के मर गई थी। जॉर्ज इन्हें और भी कई न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाता है, जिनमें अलग अलग सीरियल किलिंग के बारे में लिखा था। लाइक 1978 में नाइट विंग कैंप मास्क साइको मर्डर्स केस, इस कैंप पे केट की मासी भी गई थी। 1950 में हैरी रुकर केस, जो कि एक मिल्कमैन था एंड उसने कई हाउसवाइफ्स को मार डाला था। इसके अलावा 1935 में हम्प्टी डम्प्टी किलर केस, 1922 में बिली वर्कर केस, 1904 में गिफ्टर गर्ल्स केस एंड ऑन। जॉर्ज बताता है सेडिसाइड में ऐसी घटनाएं बार बार होती है, एक नॉर्मल इंसान अचानक साइको किलर बन जाता है। जॉर्ज ये भी बताता है ये सब 1966 से शुरू हुआ था, जहाँ एक पास्टर साइरस मिलर ने बच्चों को मार के उनका आंख निकाल लिया था। ये सब सुन के सैम वहाँ से उठ के चली जाती है एंड फिर से उनकी उल्टी करने लगती है। डीना भी सैम को देखने के लिए सैम के पीछे जाती है। जॉर्ज केट एंड साइमन को सारा फियर के बारे में बताता है, जिससे 1966 में लोगों ने विच करार देते हुए फांसी लगाकर मार दिया था और सारा फियर लोगों को पजेस करके उनसे ये सारी किलिंग्स करवा रही है टाउन के लोगों से बदला लेने के लिए। साइमन यहाँ विच वाली राइम बताता है, जो कि कुछ ऐसी थी। बिफोर द विच's final breath, she found a way to cheat her death. By cutting off her wicked hand, she kept her grip upon our land. She reaches from beyond the grave to make good men her slave. जिसका मतलब था मरने से पहले विच ने अपना हाथ काट के मौत को धोखा दे दिया, जिससे वो अब भी इस लैंड को कंट्रोल करती है। वो अपने कब्र से निकलकर मर्दों को अपना स्लेव बनाएगी। इसमें केट का कहना था कि सारा फियर उनसे क्या चाहती है। तभी सैम आके ये बताती है कि उसे एक्शन वाली जगह पे सारा फियर की विजन आई थी। ये सुनने के बाद ये पांचों उस एक्शन वाली जगह पे जाते हैं, जहाँ इन्हें जमीन में चेन से बंधा हुआ एक स्केलेटन मिलता है। उस चेन से एक लॉक भी बंधा
था जिसपे सारा फियर का नाम लिखा था, जिससे ये लोग समझ जाते हैं यहाँ पे सारा फियर का कब्र है जिससे सैम ने गलती से डिस्टर्ब कर दिया था। एंड इसी वजह से इस सारे साइको किलर्स उनके पीछे पड़े हैं। तभी जंगल से कुछ आवाजें आती है एंड यहाँ साइमन को लगता है कि अगर वो कब्र को फिर से ठीक कर देंगे तो ये सारे किलर्स उनका पीछा छोड़ देंगे। बट डीना को ये सब स्टूपिड लगता है। जब ये सब मिलके कब्र को ठीक करने लगते हैं तभी सैम के नाक से फिर से ब्लीडिंग होने लगती है। सैम के हाथ पे भी खून लग जाती है एंड जब वो स्केलेटन को छूती है उसे फिर से सारा फियर की विजन आती है जहाँ सारा फियर उसे बताती है इट्स यू। तभी वहाँ नाइटविंग कैंप वाला किलर आ जाता है एंड बाकियों को छोड़ के सैम को मारने की कोशिश करता है। बट ये पांचों यहाँ से भागने में सफल हो जाते हैं। अब इन सबके बीच में बहस छिड़ जाते हैं जहाँ सैम उन्हें बताती है वो किलर सिर्फ सैम के पीछे आ रहे हैं एंड वो ये भी बताती है कि उसे सारा फियर की विजन फिर से आई थी एंड सारा फियर को बस सैम ही चाहिए। डीना यहाँ बताती है रूबी लिल ने साइमन पे अटैक की थी एंड स्कल मस्ट पर्सन भी डीना, साइमन एंड केट का पीछा कर रहा था। देन तभी केट बोलती है स्कल मस्ट पर्सन उनके पीछे नहीं बल्कि सैम के खून के पीछे थे जो साइमन के टी शर्ट एंड डीना के शूज पर लगा था जिन्हें अभी भी इन दोनों ने पहन रखा है। जॉस डिसाइड करता है वो लोग उन किलर को सैम के ब्लड से ट्रैप करेंगे एंड खत्म कर देंगे। देन हम ऑफिसर निक गुडे को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल आया था जहाँ उसे रिसेप्शनिस्ट एंड नर्स बेडी के डेड बॉडीज दिखता है एंड जब ऑफिसर निक हॉस्पिटल से निकल जाते हैं उन्हें रोड पे रूबी लेन की लॉकेट मिलता है। देन हम सिटीसाइड स्कूल को देखते हैं जहाँ ये सभी अपने अपने कपड़े चेंज करने लगते हैं जिसपे सैम का खून ना लगा हो। सैम अपनी हाथ में कट लगाती है एंड जॉस उस खून से उन किलर्स के लिए ट्रैप बनाता है। यहाँ सैम अपने आप को एक बाथरूम में बंद कर लेती है एंड वो किलर सैम के ब्लड को टेस्ट करते हुए बाथरूम की तरफ जाते हैं। सैम बाथरूम से निकल जाती है एंड एक किलर्स बाथरूम में फंस जाते हैं। देन ये लोग बाथरूम में आग लगा देते हैं जिससे इन किलर्स के चित्रे उड़ जाते हैं बट एक किलर्स फिर से रिफॉर्म होने लगते हैं। यहाँ केट कहती है वो सारे किलर्स सैम के लिए आए हैं इसलिए सैम को उन किलर्स के हवाले कर देना चाहिए। बट डीना केट की बात से अग्री नहीं करती है। सैम को भी यही लगता है कि उसे खुद को बाकी सबके लिए सैक्रिफाइस कर देना चाहिए। डीना सैम को रोकने के लिए जाती है बट साइमन एंड केट उसे पकड़ लेते हैं एंड सैम के बाहर जाते ही दरवाजा बंद कर देते हैं। तभी वहाँ नाइट विंग वाला किलर आ जाता है। इसी बीच जॉस को अपना रिसर्च किया एक न्यूज़पेपर की आर्टिकल दिखता है एंड जब वो किलर सैम पे जस्ट हमला ही करने वाला होता है ये लोग सैम को रूम के अंदर खींच लेते हैं एंड दरवाजा बंद कर देते हैं। जॉस बताता है कि 1978 में सी बर्मन नाम की एक लड़की नाइट विंग कैंप से बच गई थी एंड उसने सारा फियर की विजन भी देखी थी। जॉस ये भी बोलता है अगर सी बर्मन बच गई थी तो सैम भी बच सकती है। देन केट एंड डीना डायरेक्टरी में सी बर्मन की फोन नंबर ढूंढते हैं एंड डीना सी बर्मन को कॉल करती है लेकिन कॉल वॉइसमेल में चली जाती है। यह नाइट विंग वाला किलर डोर को तोड़ने लगता है एंड आर्टिकल को ध्यान से पढ़ने पे सैम को पता चलता है कि सी बर्मन उस रात कुछ समय के लिए मर गई थी। उसका हार्ट कुछ समय के लिए धड़कना बंद कर दिया था बट एक लोकल बॉय ने ठीक समय रहते उसे सीपीआर देके बचाया था। अब ये लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि अगर सैम को इन किलर से बचाना है तो पहले उसे मरना पड़ेगा। देन हम निक गुडे को एक घर के अंदर एक नोट को डालते हुए देखते हैं जिसपे लिखा था इट्स हैपनिंग अगेन। यहाँ ये पांचों उन किलर से बचते हुए साइमन के स्टोर पे पहुंचते हैं जहाँ साइमन काम करता था। साइमन डिसाइड करता है कि पहले वो सैम को ढेर सारा ड्रग्स देंगे जिससे सैम का हार्ट कुछ समय के लिए धड़कना बंद कर देगा एंड देन टाइम पे उसे एड्रेनलिन वाली एपिपेन लगा के बचाएंगे। साइमन का भाई टिमोथी भी कुछ महीने पहले ड्रग ओवरडोज से मरते मरते बचा था। अब डीना सैम को ड्रग देने लगती है एंड बाकी सब सैम का ब्लड अपने अपने कपड़े पे लगा लेते हैं जिससे वो लोग कुछ समय के लिए किलर्स का ध्यान सैम से उनकी तरफ ला सके। यह सैम उल्टी कर देती है जिससे सारा ड्रग्स बाहर आ जाता है। तो फिर वहाँ वो किलर्स एक एक करके आ जाते हैं। उनमें से एक किलर डीना पे हमला करने ही वाला होता है बट केट आके डीना को बचा लेती है। डीना सैम को मारने के लिए उसे एक फिश टैंक में डुबाने लगती है। तभी इसी दौरान एक किलर्स पहले केट एंड फिर साइमन को मार देते हैं। इसके बाद इनमें से एक किलर जॉस पे हमला करने जाता है बट डीना सैम को मारने में सफल हो जाती है जिससे सारे किलर्स गायब हो जाते हैं। देन डीना सैम को एपिपेंस एंड सीपीआर देके बचा लेती है। अगले सीन में हम ऑफिसर निक गुडे को डीना, जॉश एंड सैम से पूछताछ करते हुए देखते हैं जहाँ ये सभी ऑफिसर से झूठ बोलते हैं। ऑफिसर निक केट एंड साइमन को जंकिस बोलते हैं, उन पे सारा ब्लेम डाल देते हैं जिससे ये लोग फ्री हो जाते हैं। देन हम पुलिस स्टेशन में जेनेटर मार्टिन को देखते हैं जिसे जॉस भागने में हेल्प करता है। देन सैम की माँ यहाँ आती है एंड वो सैम को लेकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम डीना के घर में सैम एंड डीना को एक साथ देखते हैं। तभी यहाँ डीना के घर पे सी बर्मन कॉल करती है जो डीना को बताती है इट्स नॉट ओवर, इट्स
इट्स नेवर ओवर, विच अपना रूल्स खुद बनाती है। तभी किसी दूर कोई एक रिचुअल करता हुआ दिखाई देता है जहाँ की दीवारों पे पोजेस्ड पर्सन के नाम लिखे थे। अब वहाँ सैम के नाम भी अपने आप ही लिखने लगते हैं। तभी सैम पीछे से डीना को स्टैप कर देती है क्योंकि वो पोजेस हो चुकी थी, बट डीना सैम के साथ फाइट करके उसे बांध देती है। देन वो जॉश को बुलाने जाती है जहाँ जॉश फिर से क्वीन ऑफ एयर एंड डार्कनेस से ऑनलाइन चैट कर रहा था। देन डीना एंड जॉश मिलकर सी बर्मन से मिलने जाते हैं जहाँ सी बर्मन 1978 में हुए नाइट विंग कैंप की इंसिडेंट बताने लगती है जहाँ उसके साथ उसकी सिस्टर भी गई थी। देन हमें फियर स्टेट पार्ट 2 की कुछ झलक दिखाया जाता है एंड मूवी यही खत्म हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।